माही मुबारक का पाक और मुकद्दस महीना चल रहा है और आज श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में मीर वाइज उमर फारूक पहुंचे, जिन्होंने आने वाले शब और ईद उल फितर के हवाले से वहां पे जायज़ा लिया। माही मुबारक के इस पाक महीने का आखिरी अशरा चल रहा है और उसके चलते हुए आज मीर वाइज कश्मीर जो है वो श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में पहुंचे, जहां पे उन्होंने जो है आने वाली ईद और शबी कदर इंतज़ामों का जायज़ा लिया। और मीर वाइज उमर फारूक ने जब मीडिया से बात की, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपकी नज़र करते हैं। ये अशरा जो है वो अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से माला माल है। ख़ासकर हमने जो है वो शब कदर, जुमअतुल विदा, ईद जैसे अहम तकारीब आ रही हैं और बहुत से खुशी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 4-5 साल के बाद जुमअतुल विदा और शब कदर और ईद के जो है प्रोग्राम वो मुनक्कद होंगे इंशाअल्लाह। और इस हवाले से आज अंजुमन की एक अहम नशस्त हुई और हमने जायज़ा लिया यहाँ इंतज़ामात का, ख़ासकर साफ़ सफाई का जो मामला है और बिजली, पानी वग़ैरह। चूँकि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह शहर गाम से लोग आएंगे और जुमअतुल विदा ख़ासकर हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह उस दिन अल्लाह के हुज़ूर दुआएं होंगी। और अंजुमन औक़ाफ़ ने फ़ैसला किया है कि जुमअतुल विदा जो है वो यौम दुआ के तौर पे मनाया जाएगा और तौबा और इस्तिग़फ़ार की ख़ुसूसी मजलिस का इंशाअल्लाह इनेकाद किया जाएगा, ताकि अल्लाह के हुज़ूर हम गिड़गिड़ाएँ और माह रमज़ान को हम अलविदा इस तरह कहें कि हमारी गुनाहों की बख्शिश हो और अल्लाह ताला हमें जो है वो बेहतर दिन दिखाए। तो हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह जो है वो इंतज़ामिया भी हर तरह से उसमें कोऑपरेट करेगी। और जहाँ तक औक़ाफ़ का ताल्लुक़ है तो औक़ाफ़ की जो कमेटी है इंशाअल्लाह, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे नौजवान हैं, तो हत्तल मक़दूर हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे इंशाअल्लाह लोग नमाज के लिए आएंगे, इबादत के लिए आएंगे, उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ामात हम जो है वो मुहैया कर सकें। इसके साथ साथ हम ये भी तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह जो लोग देर से आएंगे उनसे हम कहेंगे कि अगरचे औक़ाफ़ ने पूरा इंतज़ाम किया है यहाँ पे फ़र्श फ़ुरूश का और बागों की भी आप हालत देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सिचुएशन है बागों की और पार्कों की, लेकिन जो लोग देर से आएंगे तो उनसे हम कहेंगे कि वो अपना जो मुसल्ला है वो साथ लेके आएँ ताकि उन्हें नमाज़ पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त इस मरहले पे इन अयाम में लोग ज़कात, खैरात, सदक़ात के हवाले से उसका भी एहतमाम करते हैं, तो उसमें तमाम गरीबों को, नादारों को, मिस्कीनों को, लाचारों को वो याद रखें और ये जो बात जो है यकीनी बनाएं कि इंशाअल्लाह ईद की खुशियों में हम उस तबके को भी शामिल रख सकें जो हमारा पसमानदा तबका है, गरीब तबका है, और उनको जो है ईद की खुशियाँ नसीब हों, तो उसमें लोग मावनत करें। सदक़ा फ़ितर का ऐलान तो पहले ही हो चुका है कि 70 रुपीज़ पर हेड है, वो आवाम जो है और जो मुसलमान हैं कोशिश करें कि नमाज ईद की अदायगी से कबल वो अदा हो, और उसके साथ साथ ज़कात और बाकी जो खैरात है वो भी आप करें। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इदारे काम कर रहे हैं, हमारा भी एक छोटा इदारा काम कर रहा है दारुल खैर के नाम से, तो हम तवक्को रखते हैं कि उसमें भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा देंगे ताकि जो कि इफ़ेक्टिव्स हैं हम उनकी भी मदद और मावनत कर सकें। और हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह पूरे जो इस वक्त जो हमारे नौजवान हैं, ये महीना बिल्कुल मैं कहूँगा कि कुछ ही अब दिन बाकी रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करें कि इन दिनों, इन रातों को अल्लाह ताला की ज़्यादा इबादत हो। गनीमत है ये अयाम, मालूम नहीं कि इंशाअल्लाह अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा, तो हम अपने अमाल में भी जो है वो इजाफ़ा करें और सबसे अहम बात है कि अपने अमल में खुलूस पैदा करें और ये जानें कि हम जो ये इबादत कर रहे हैं ये सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। और बार बार मैंने इस महीने जहाँ जहाँ मौका मिला मुझे बात करने का, आवाज़ व तबलीग का, तो मेरा फ़ोकस ही यही था कि इस्लाह माशरा के हवाले से इंशाअल्लाह जुमअतुल विदा को जो मेरी तकरीर होगी उसमें भी मैं इस्लाह माशरा के हवाले से ज़रा डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि जो डिटेल्स हमारे पास भी जमा हुई हैं ख़ासकर मनशियात के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, तो ये एक बहुत बड़ा नासूर बनता जा रहा है हमारे समाज में। तो इंशाअल्लाह उसमें हम काम भी करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि ईद के बाद
ایک اجلاس بلایا جائے وادی گیر سطح پہ، علماء کا، ائمہ کا اور یہاں کی جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان سب کا، تاکہ ہم مل بیٹھ کے اس پہ سوچیں کہ کس طرح سے ہمیں اس کا جو ہے وہ روک تھام کرنا ہے۔ اور مجھے اچھی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن بھی اس میں کوئی تعاون کرتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے لگ رہا ہے کہ پولیس بھی کافی ایکٹیو ہو گئی ہے ان کرمنلز کے خلاف جو کہ اس ڈرگ میں انوالوڈ ہیں، تو اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو ہم تو ساتھ ہیں، اس کے عوام ساتھ دے گا۔ ایسے لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی ایکشن لیا جانا چاہیے جو کہ ہماری نسل کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم پورا تعاون دیں گے، عوام پورا تعاون دے گا، یہاں کی مذہبی تنظیمیں پورا تعاون دیں گی، تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ جو ہے وہ اس ناسور سے وہ بچی رہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے کچھ اور باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ وہ آخر جمعہ پہ کریں گے۔ سالوں سے عیدگاہ میں عید نماز وقف نے یہ اعلان کیا ہے کہ عیدگاہ کی حالت بہت خراب ہے، لیکن مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1 سال کا عرصہ ان کے پاس تھا کہ وقف جو ہے اس میں انیشیٹو لیتا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن اگر وقف جو ہے اس میں انیشیٹو لیتا، آئی ایم شیور کہ عوام بھی اس میں سارے تعاون دیتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عید جو ہے وہ عید کی نماز کا حکم جو ہے وہ کھلے میدان میں ہے۔ اب چونکہ اب وہاں پہ گراؤنڈ کی حالت بہت خستہ ہے، بہت خراب ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ پھر ایک آدھ دن میں ہم بھی فیصلہ لیں گے کہ عید کی نماز غالباً شاید ہمیں جامع مسجد میں ہی پڑھنی پڑے پھر، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو مطلع کیا جائے گا۔ اس میں جہاں پتہ نہیں آپ کو موقع ملا سننے کا یا نہیں ملا، میں نے کل جو سرائے بالا میں میری جو خطاب تھا، تقریر تھی، وہ اسی موضوع پہ تھی کہ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ جو ہم علماء کے اجلاس بلا رہے ہیں، ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو بھی عالم، جو بھی خطیب، جو بھی واعظ اگر کسی مسلک کو نشانہ بناتا ہے، کسی پریکٹس کو ٹارگٹ کرتا ہے، کسی عمل کو ٹارگٹ کرتا ہے، تو ہم